अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं मिर्ज़ापुर का पार्ट हूँ और मिर्ज़ापुर ने मुझे बहुत बड़ी पहचान दी है। ट्रेनिंग मैंने ज़िंदगी से सीखी। जिंदगी से? यस। इतना सिखाया ज़िंदगी ने कि एक्टर बना दिया। मेरी ये विश थी कि मैं दाढ़ी कटे तो मुझे कोई अच्छा काम मिले। तो मेरी बात भी हुई इनसे, डायरेक्टर से। मैंने कहा क्यों मर यार, तो बढ़िया कैरेक्टर चल रहा है। तो मुझ जैसे अदने से कलाकार को, अदने से इंसान को इतनी बड़ी मूवी में काम मिलना, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि ये, और हुआ सिर्फ गॉड की तरफ से। अनिल जी, इंटरव्यू के पहले थोड़ा कॉफ़ी लेना। जी। ओह, नो, पहले आइज का चीयर्स होता है, आंखों में आंखें डाल के। अच्छा। गिलास का इतना ज़रूरी नहीं। ये होता Cheers। है चीयर्स। बड़े हरामी हो बेटा। कमाल है भाई, मेरा डायलॉग मुझ पे ही। वेरी गुड, वेरी गुड। Hello and welcome to Buzz by the Bay. Our guest today is known for his convincing portrayal of characters both on the big screen and the small screen. He plays an opium dealer in a super hit OTT show, and one of his dialogues has become legendary. But his acting skills and talents extend far beyond Mirzapur and the role of Lala. Very excited to have with us in the studio actor Anil George. नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत बस बाय द वे पे, स्वागत और बधाई हो फॉर कल्कि एंड फॉर मिर्ज़ापुर 3। क्या बात है। अच्छा, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात करनी है, लेकिन आई मस्ट एडमिट इन द बिगिनिंग मैंने पूरा मिर्ज़ापुर कभी नहीं देखा है? क्या? बहुत ही ज़्यादा हिंसक है मेरे लिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मिर्ज़ापुर नहीं देखा, और मिर्ज़ापुर के लाला को आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया? वो तो मेरा जॉब है। बड़े हरामी हो बेटा। बस वो ही डायलॉग सुनने के लिए बुलाया था। बस हो गया? नहीं, चलो, जोक मारा मैंने। बहुत नहीं सर। बहुत वैसे ये गलत बात है, आपको मिर्ज़ापुर तो देखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा देखा है। अच्छा चलो, थोड़ा थोड़ा देखा, लेकिन ज्यादा वायलेंस है। हाँ ठीक है, ज्यादा वायलेंस है। जी। इतने हिंसक शो क्यों इतने सफल होते हैं? अच्छा, सच बताऊं मैं आपको कि मैंने भी बहुत बीच बीच में काट काट के देखा है, क्योंकि मैं भी नहीं देख पाता वो इतनी हिंसा। लेकिन ये शो ने तो रचा इतिहास। जी। It has the most streams on Prime Video in India, the most streamed show in the history of Prime Video in India. Yes. वो बड़ी उपलब्धि है, that is a huge achievement. How do you feel being part of such a show? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं मिर्ज़ापुर का पार्ट हूँ और मिर्ज़ापुर ने मुझे बहुत बड़ी पहचान दी है। जैसे अभी आपने ही बोल दिया कि बड़े हरामी हो बेटा, तो ये डायलॉग जो है ये बच्चे बच्चे की ज़बान पे है, और यहाँ तक कहते हैं लोग कि पूरा मिर्ज़ापुर एक तरफ और आपका ही डायलॉग एक तरफ। हाँ। तो लोग कहते हैं। और आपने कभी सोचा कि ये डायलॉग इतनी लेजेंडरी बन जाएगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। नहीं, कभी नहीं सोचा मैंने, क्योंकि पता नहीं होता है कब आपको क्या चीज़ कहाँ हिट कर जाए ऑडियंस को। और आजकल के बच्चों ने तो इस डायलॉग को ऐसे हाथों हाथ ले लिया है कि उनका तकिया कलाम बन चुका है। उनका एक जुमला भी पूरा नहीं होता इस डायलॉग के बिना। हाँ बिल्कुल। और मैं भी शायद आपके ऑफिस में भी बहुत बोला जाता है। हाँ, बहुत। इफ यू टेक योर नेम, अनिल जॉर्ज का नाम लो तो बस वो ही डायलॉग याद आता है सबको। तो हाउ डू फील? लोग आपको सड़क पे भी रोकते हैं? बिल्कुल, अभी आपके सामने लिफ्ट में हाँ, कितने लोगों ने फोटो खिंचवा ली, और आपके स्टाफ वाले वो तो दोबारा फोटो खिंचवाने आ गए, है ना? हाँ, ये बहुत ही रोमांचक नया सीजन है जी। बहुत प्रशंसकों को लुभा रहा है, बिल्कुल ल्योर कर रहा है ये सीजन।
आपके लिए तो 2 बड़े रिलीज थे एक सप्ताह के भीतर, कल्कि। क्या बात है, क्या बात है, सैल्यूट है कल्कि को। जी। कल्कि और मिर्ज़ापुर 3 एक सप्ताह के भीतर। तो आप किस रिलीज के बारे में ज़्यादा उत्साहित थे? देखिए, मिर्ज़ापुर तो है ही, मतलब जो उसने 2 सीज़न में इतना बड़ा नाम कमाया है, और उन 2 सीज़न में लाला ने, खुद लाला ने इतना बड़ा नाम कमाया है कि उसका एग्ज़ाम्पल तो हम आप अभी बात कर ही चुके हैं। वो थोड़ा सा बैलेंस वो था मेरा कि मिर्ज़ापुर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर में मैं ऐसा ऐसा घुसा हुआ हूँ कि वो मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कल्कि ने तो कमाल ही कर दिया। कमाल। कल्कि नहीं है वो, मतलब हिंदी में कल्कि को जो पास्ट है, कल्कि नहीं, वो आज की है, आज की कल्कि, है। और आने वाले कल्कि। और आपका रोल बानी। बानी, यस। उसके बारे में कुछ वो भविष्यवाणी करते हैं। यस, वो पूरा का पूरा फिल्म को जो है अमिताभ बच्चन साहब जी, और पहले तो मैं नमन करूं, नमस्ते करूं अमिताभ बच्चन जी को, हाँ। क्योंकि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। प्रभास जी, कमला हसन साहब जी, और दीपिका पादुकोण जी, ये हमारे मुल्क की शायद सबसे टॉप की, बिल्कुल। टॉप रेटिंग में आते हैं। हाँ। तो मुझ जैसे अदने से कलाकार को, अदने से इंसान को इतनी बड़ी मूवी में काम मिलना, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि ये, और हुआ सिर्फ गॉड की तरफ से, वानी से। वो कैसे मिला मिर्ज़ापुर? कास्टिंग कैसे की? मिर्ज़ापुर ऐसे जैसे नॉर्मल एक काम होता है, फ़ोन आता है मेरे पास, मुझे ये मालूम नहीं होता कि कहाँ से फ़ोन आया, तो मैं गया, बुलाया उन्होंने, जाके ऐसे बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे कि ये हम मिर्ज़ापुर शो बना रहे हैं, उसमें ये ऐसे ऐसे किरदार हैं, और उसमें एक किरदार ये है। उन्होंने पूरा चार्ट बोर्ड लगाया हुआ था वहाँ पे, ये लाला है, ये ऐसे है, ये फैमिली इनकी ऐसे है, ये त्रिपाठी जी हैं, और ये जो पूरा का पूरा, तो उन्होंने बताया कि ये लाला की फैमिली है, ये लाला है, तो ये हम चाहते हैं कि आप ये रोल करो। कल्कि के लिए आपने दाढ़ी को मिटा दिया था, शेव किया जी था। जी जी, हाँ। ऐसे ऐसे मिटा दिया था। नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं मिटाया था वो, मतलब कोई उस पे ग्राफिक्स पे नहीं मिटाया था। नहीं। वो सचमुच में उड़ा दिया था। सचमुच में रिस्क लिया आप? मजाक कर रहे हैं हम लोग। तो वो कटवा दी थी, रिस्क नहीं लिया मैंने। दाढ़ी का जो सीन है वो मैं मिला नाग अश्विन से। हाँ। तो हैदराबाद जाके मैं मिला उनसे। अच्छा। मैं किसी और काम से गया था। तो जब मैं पहुंचा वहाँ, तो मुझे लगा कि इनको फ़ोन कर लेना चाहिए मुझे। मेरी वाइफ थी साथ में, और हमारे दोस्त थे फिरोज़ भाई। तो जब फ़ोन किया तो उन्होंने रिसीव किया वहाँ किसी ने, तो कहने लगे आप कहाँ? मैंने कहा मैं तो हैदराबाद आया हूँ। तो कहने लगे फिर आप ऑफिस आ जाओ। मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे हम गाड़ी भेज दें? मैंने कहा नहीं, गाड़ी तो है मेरे पास। तो हम लोग चले वहाँ से उधर। तो रास्ते में फिर एक बार फ़ोन आ गया कि आज सर आप कहाँ पहुँचे? तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। मैंने कहा यार इसका मतलब प्रोडक्शन कोई अच्छी प्रोडक्शन है जो बार बार पूछ रहे हैं। हाँ। गाड़ी के लिए पूछ रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद एक शख्स आए, बिल्कुल सिंपल से दाढ़ी रखी हुई, पोनी उनकी बनाई हुई है उन्होंने, और आके कहने लगे हेलो सर, आइए सर बैठ। तो बैठी हम लोग। मैंने कहा सर वो हमें डायरेक्टर से मिलना था। तो कहे सर आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। वो नाग अश्विन थे। नाग अश्विन, हाँ। तो कहने का पर मकसद सिर्फ ये है कि वो इतने सिंपल और इतने मतलब कूल, बिल्कुल उनको आप मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, जो 600 करोड़ की फिल्म का डायरेक्टर है। वाह। तो जब आए तो उन्होंने कहा कि सर ये हम आपका दाढ़ी काट देंगे इस बार, दाढ़ी। मैंने कहा सर दाढ़ी तो बहुत अच्छी है, क्यों कटवाना चाहते हैं आप? मैंने कहा इसमें तो बहुत सारे रोल मुझे मिल रहे हैं। हाँ। तो कह लगे नहीं सर थोड़ा ज़्यादा हो गया। कह रहे मेरी ये विश थी कि मैं दाढ़ी कटे तो मुझे कोई अच्छा काम मिले,
अच्छा, और देखो ये मेरी विश वो गॉड ने दुआ सुन ली बिल्कुल। और मिला तो ऐसा काम मिला दाढ़ी काटने के बाद अमिताभ बच्चन जी के साथ। नहीं, आपने कहा कि ये भगवान की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, दुआ है, लेकिन खुद की मेहनत भी है, खुद का प्रयास, खुद का परिश्रम भी है। वो तो है, बहुत है, लेकिन मैं उसको ना फील नहीं करता। मैं बताऊँ आपको, मैं लाइफ को एक फ्लो की तरह समझता हूँ, पानी की तरह। जैसे कुछ भी हम लोग जी रहे हैं, चल रही है लाइफ, उसमें हर्डल्स तो आते हैं, आए हैं बहुत, उतार चढ़ाव बहुत आए, हाँ, बट मैं उनको भी ना वेलकम करता हूँ। जो आ रहा है आने दो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद प्लेन रास्ता भी आता है ना। तो वो उसी तरीके से आता चला गया। और तो आप कह रहे हैं कि काफी संघर्ष भी किया है, ऑफ कोर्स, बहुत संघर्ष किया है। बहुत किया, ज़्यादा तो मैं याद भी नहीं रखता। जब भी आपको पता चला कि आपके कैरेक्टर को मार दिया जा रहा है, तो क्या आप निराश हुए? हाँ, मैं निराश तो था, निराश कहो या क्या वर्ड बोला जाए, क्योंकि वो कैरेक्टर मुझे लगता नहीं था कि इसको मतलब ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो सिंपली अपना बिजनेस कर रहा है, जो भी है ना। लाला है और ठीक है, वो अफीम का व्यापारी है, बट जैसे मिर्ज़ापुर का जो एक फ्लो था, वो पूरा मार काट, मर्डर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, तो वो उनमें तो शामिल नहीं था ये लाला। हाँ, ओके। तो मुझे लगा कि ये इसको नहीं मारना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। तो मेरी बात भी हुई इनसे, डायरेक्टर से। मैंने कहा अरे क्यों मार रहे हो यार इसको? तो बढ़िया कैरेक्टर चल रहा है। तो कहना नहीं सर, हम ठीक है ऐसे करके। फिर भी देखो 3rd सीज़न में बहुत ज़्यादा काम है मेरा, बहुत ज़्यादा काम है। तो पर उनकी जो उनको तो गुरमीत सिंह डायरेक्टर। गुरमीत सिंह, क्या बात है। गुरमीत जी, सत श्री अकाल पाजी। इतने प्यारे बंदे, बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी। वो मतलब शूट के टाइम मेरी नेचर है कि मैं ना हर टेक के बाद बोलता हूँ सर एक और सर, एक टेक और ले लें। तो गुरमीत बोलता था, कह रहा कि पाजी इतना अच्छा तो हो गया, कह रहे हो गया, कह रहे बहुत बढ़िया हो गया, आप देखो ना कितना बढ़िया हो गया। मैंने सर एक और ले लें, चलो एक और ले लेते हैं। तो एक और ले लेते थे। हाँ। और फिर मेरे पास आ जाते थे, पीछे खड़े हो जाते थे, पीछे खड़े होकर यहाँ से ऐसे दबाते थे, पूरी मसाज करते थे यहाँ खड़े, और पाजी। तो उनकी वो बहुत मज़ा आता था उनके साथ काम करने। पर यही होता है ना शोज पे, जब भी एक कैरेक्टर को मार दिया जाता है तो फैंस भी नाराज हो जाते हैं। आपके फैंस ने आपको क्या कहा इसके बारे में? बहुत ज़्यादा कहा, बहुत ज़्यादा, इतना कहा मुझे। हर एक ने, जिसका फ़ोन आया मेरे पास, कह रहे अरे हम मिर्ज़ापुर देख रहे थे, बहुत बढ़िया, कह रहे बड़ा अफसोस हुआ, कह रहे आपको वो तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। कह रहे हमने तो उसके बाद सीन देखना ही छोड़ दिया, कह रहे देखा ही नहीं आगे। अरे हम तो आपकी वजह से देख रहे थे, लाला की वजह से देख रहे थे, और हमने देखा ही नहीं आगे। और ये मेरे जानने वाले नहीं बोल रहे, जो मुझे नहीं जानते वो लोग भी। हाँ, दैट इज फ्लैटरिंग ना। बहुत तकलीफ हुई लोगों को, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, और वो बहुत जहाँ से भी जो खबर आ रही है, तो सबको बुरा लगा। तो आपने एक्टिंग कहाँ सीखा? ट्रेनिंग किया आपने? ट्रेनिंग मैंने ज़िंदगी से सीखी। जिंदगी से? यस। इतना सिखाया ज़िंदगी ने कि एक्टर बना दिया। और अभी जो सीखना बाकी है वो भी ज़िंदगी सिखा रही है। तो आपको कब एहसास हुआ कि आप एक्टिंग करना चाहते हो? ये तो मुझे काफ़ी पहले से था। काफ़ी पहले से? आपका पहला जॉब था एक्टिंग, कि उसके पहले कुछ और किया था? नहीं, मैं पहले तो मतलब क्रिकेट का दिमाग में रहता था कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर बनना है। अच्छा। बहुत खेला हमने क्रिकेट। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर हम लोग प्ले किया करते थे बचपन में। 8-10 साल के थे हम, उस टाइम से प्ले करते थे। ओके। तो उस वक्त अच्छा हो जाता था प्ले में, मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिंग करता था मैं। तो अब एक वापस मिर्ज़ापुर के बारे में। तो अभी आपकी बेटी शबनम जी, ये फैंस आपके पूछ रहे हैं कि सीज़न 4 में आपकी बेटी शबनम कालीन भैया या गुड्डू पंडित के साथ रऊफ लाला का धंधा जारी रखेंगी।
देखिए, ये सवाल तो इन्होंने ऐसा पूछा है कि मुझे खुद इस सवाल को पूछना पड़ेगा क्योंकि राइटर के हाथ में होता है, दिमाग में, और डायरेक्टर के कि 4th सीज़न में वो लोग क्या करेंगे। एंड वी होप समहाउ आपको सीजन 4 में वापस ले आएंगे। उम्मीद है, आमीन, उम्मीद है। आमीन। एक इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी ने कहा था कि मिर्ज़ापुर ने हमें स्टार्स बनवाया है, हम सिर्फ कास्ट थे, अभी हम स्टार कास्ट बन गए। तो आप इससे सहमत है? यू एग्री? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही पंकज जी ने। पंकज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है वाकई। पंकज जी को भी बनाया, और मैं अब तो मुझे भी महसूस होने लगा है कि मुझे भी बनाया स्टार, क्योंकि आपने मुझे बुलाया। नहीं 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 नहीं, नहीं। OTT के वजह से बहुत एक्टर्स को बहुत सारे मौके मिल रहे हैं हाँ जी, जो पहले नहीं मिल रहे थे। डू बिल्कुल। एग्री? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है बिल्कुल industry में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि OTT में काम बहुत हो रहा है, और जो भी कलाकार हैं उनको बहुत अच्छा काम मिल रहा है, और बहुत अच्छे कलाकार भी आ रहे हैं। हाँ, जी, बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है निकल के। बहुत अच्छे कलाकार जिसको शायद बिग ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्मों में भूमिका नहीं मिलेंगी शायद, क्योंकि वो टिपिकल ऐसे बॉलीवुड जैसे नहीं है, बॉलीवुड एक्टर जैसे जैसे। पहले हुआ करते थे, हाँ है ना? हाँ कि जिनको कहते थे ये हीरो लग रहा है, हीरो। हाँ हाँ वो नहीं हाँ, वो नहीं है। वो ऐसे दे नॉट दैट टिपिकल वो हीरो ना। सो देन मे बी बॉलीवुड वुड बी डिफिकल्ट। और लोग भी कहते हैं नेपोटिज्म के बारे में बहुत चर्चा हो रही है इंडस्ट्री में, तो शायद OTT बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यस, है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि नेपोटिज्म की बात जब करते हैं, तो नेपोटिज्म कौन से प्रोफेशन में नहीं है? ऑलमोस्ट सब जगह है। सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वही करें जो हम कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल ऑडियंस भी काफी देखते हैं मिर्जापुर ना। जबरदस्त जबरदस्त। सो यू गेट मैसेजेस फ्रॉम फॉरेन फैंस यस आल्सो, यस, दे इनवाइट यू? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं बुडापेस्ट गया था एक फिल्म की शूटिंग करने। विच फिल्म? वो साउथ की फिल्म थी, अच्छा, तो उसी के सिलसिले में मैं हैदराबाद गया था, ओके। जब मैं कल्कि के लिए मिला। तो वहाँ पे मेरे इतने फैन मिल गए मुझे उम्मीद नहीं थी। ओके, जो मेरे साथ एक एक्टर थे, तो वो बुडापेस्ट में? बुडापेस्ट में, वाओ। तो वो हम लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा यार, मैं तो ऐसे ही चल रहे थे, तो एक बंदे ने पहचाना और बुलाया, अरे सर 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 सर, लाला लाला जी। मैंने कहा यार, बुडापेस्ट में लाला जी। फिर उनसे ऐसी दोस्ती हो गई, वो मुझे अपने साथ लेके गए, खाना बनाया उन्होंने। पाकिस्तान का एक लड़का था उनके साथ, और कजाकिस्तान के, और बहुत जगह के, रशिया के। तो बहुत सारे लोग मिले वहाँ, बहुत सारे लोग। वाह, वो तो बड़ी बात है that you go to Budapest and अरे, people recognize you. बिल्कुल। And I read in an interview that you said your wife is responsible for your acting career. मेरी लाइफ में उनके अलावा मतलब और कुछ है ही नहीं, सच बताऊँ तो। Really? हाँ, वो बहुत बहुत ही कमाल की लेडी हैं। और उन्होंने बहुत मेरा मतलब मुझे साथ दिया उन्होंने मेरा। तो मैं तो थिएटर करता था स्टार्टिंग से, थिएटर में ही मैंने जो भी किया। तो थिएटर में तो कुछ अर्निंग तो होती नहीं है, तो वो जॉब करती थी ओके दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रही हूँ वहाँ। ओके। तो उनके वो ही मतलब सब कुछ मेरे को, मतलब उनकी वजह से मैं कर पाया आज तक जो भी किया। रियली? हाँ। और कुछ दोस्तों की मैं उन्हीं की जो सैलरी उनको मिलती थी, वो उसमें से मैं पैसा ले लेता था थोड़ा बहुत। उनसे मैं अपने दोस्तों को भी मदद करता था। रियली? कभी उसने मुझे ये नहीं कहा कि आप कोई और काम कर लीजिए, कोई और कुछ काम देख लीजिए, ये कब तक चलेगा, कभी नहीं कहा, कभी भी। तो पूरी तरह से आपका समर्थन किया है उसने? पूरी तरह 100% से, अगर कुछ ऊपर भी होता होगा तो वो भी किया उन्होंने। ओके, वाओ। एंड फिलहाल वो क्या करती है अभी? वो अभी रिटायर हो गई हैं। हाँ। बेटा मेरा है नील। अच्छा। बहुत ही कमाल बेटा मिला मुझे। वो सेंट स्टीफन कॉलेज में है। कितने साल का है अभी? वो अभी 22 साल का है। उनको एक्टिंग करना है? नहीं, एक्टिंग में उसका शौक नहीं बिल्कुल भी।
चौक नहीं है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। देख लो आप, वो भी सब मैंने बताया ना, मेरा जो भी काम होता है वो बस उसकी तरफ से होता है। हाउ डू यू लाइक लिविंग इन मुंबई व्हेन यू आर हियर? हाँ मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन फैमिली मेरी यहाँ पे नहीं है, दिल्ली में रहे तो उनको मैं बहुत मिस करता हूँ। और मैं ज़्यादा बाहर वाला नहीं हूँ, जैसे इधर उधर घूमना फिरना, पार्टियाँ वार्टियाँ। हाँ, मैं एक शेल में रहता हूँ, सीमित आप दायरे अंबानी में। के शादी पे नहीं गए थे? हाँ वो उन्होंने बुलाया है, मुझे इनविटेशन दिया है, शायद वो नेक्स्ट मंथ शादी होगी उनकी, अच्छा, तो उसमें कार्ड मेरे पास आएगा। अभी तो पूरी नहीं हुई ना, पूरी नहीं हुई? पूरी होने में शायद कुछ टाइम हो, फिर वो उन्हें याद आए कि अरे लाला को बुलाओ, लाला को बुलाया जाए। फिर लाला गए वहाँ जाके, फिर वहाँ भी जाके मैं बोल सकता हूँ कुछ कभी, अंबानी साहब आपने मुझे बहुत देर में बुलाया है, बड़े हरामी हो बेटा। Anil ji, can you give us some other dialogue from Mirzapur? Some other favorite dialogue of yours? हाँ ये हरामी वाला नहीं? जी 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 जी, उसमें सेकंड सीज़न में स्टार्टिंग में ही जब स्टार्ट होता है सीज़न, तो उसमें एक सीन है जिसमें मैं और मेरे समधी मीन्स मेरे मतलब जिससे मेरी बेटी की शादी होती है उसके फादर, वो और मैं बैठे हुए हैं। सीन स्टार्ट होता है, वहाँ पे ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड में ग्रेव है, उसके सामने हम बैठे हैं। तो एक पुलिस वाला आता है, पुलिस वाला आके मुझे पूछता है कि लाला साहब आपको पता लगा कि किसने मारा है आपकी दामाद को? तो मैं कहता हूँ कि नहीं, हमें कुछ खबर नहीं है, आपको पता चले तो हमें बता दीजिएगा। तो कहता जी ठीक है साहब, ऐसे करके चला जाता है। तो ये साहब जो बैठे हैं मेरे दामाद के फादर, हाँ। वो कहते हैं कि आपने बताया क्यों नहीं पुलिस को कि मुन्ना ने मारा है? तो मैं बोलता हूँ कि नहीं पुलिस को बताएंगे तो पुलिस हमारे धंधे में खलल डालेगी और ये वो है, वो हमारे बिजनेस में अपनी नाक डालेगी। तो ये कहते हैं कि हाँ आपको क्या पड़ी है, बेटा तो हमारा गया है ना। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि तकलीफ़ उनकी नहीं होती जो चले जाते हैं, तकलीफ़ उनकी होती है जो पीछे रह जाते हैं। यानी कि आपको तकलीफ़ हो रही है आपके बेटे की, हाँ। कि वो चला गया, हाँ। लेकिन तकलीफ़ उनकी नहीं होती जो चले जाते हैं, हाँ। तकलीफ़ उनकी होती है जो पीछे रह जाते हैं। यानी कि मेरी बेटी, हाँ। तकलीफ़ तो उनके लिए है उनके लिए है जो पीछे रह गई हैं। हाँ। गिव अस एनी अदर डायलॉग? हाँ एक डायलॉग है, उरी पिक्चर का बहुत अच्छा डायलॉग है। ओके, टेल अस। तो उसमें वो एक मोहतरमा है जो मुझे कुछ मिला के दारू में कुछ पिला रही हैं और राज निकालने के लिए, मैं पाकिस्तान का वो हूँ, एम्बेसडर हूँ। तो यहाँ से लोग जाते हैं कुछ जाल बिछा के और मेरे पास आ जाते हैं, तो कहते हैं कि खाने पे डिनर पे आ जाते हैं, डिनर। तो वो मुझे कहती है कि अपने अपने हस्बैंड से बोलती है, कहती है कि ला मेरा भी एक पैक बना दे। तो मैं देखता हूँ, मैंने कहा यार ये तो वाइन पीती थी, ये विस्की क्यों पी रही है? तो मैं उनको बोलता हूँ भाभी आप तो वाइन पिया करती थी, ये विस्की कब से पीने लगी? तो उनको लगता है कि शायद हमारा राज पकड़ा गया, तो डर जाते हैं वो। तो कहती नहीं, मेरे को ना सर्वाइकल था कि शिकायत थी, तो मैंने सोचा शायद चलो मैं विस्की ट्राई करके देखती हूँ। तो फिर मैं उनको ऐसे देखता हूँ, वैसे भाभी ये विस्की पीने वाली औरतों की ना बात ही कुछ और होती है। I'm surprised that hasn't become a meme and viral. ये बहुत हिट डायलॉग है और लेडीज को बहुत पसंद आता है। Anil ji, can I have from you 3 mantras for success for young upcoming actors? सफलता के लिए 3 मंत्र, 3 टिप्स। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी फील्ड की अलग बात है, लेकिन सभी फील्ड के लिए, अपनी फील्ड के लिए मैं एक्टिंग के लिए मैं बाद में बात करूँगा। मैं सब के लिए कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी ईमानदारी से जो भी काम आपको मिले उसमें लगे रहिए और
फल की ज़्यादा मतलब वो ना रखें कि भी मुझे आज किया है तो मैंने कल ही मिल जाए, मुझे अभी मिल जाए, ऐसा नहीं। वेट करना पड़ता है। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए और हर चीज़ मिलती है टाइम के हिसाब से। मैं एग्जांपल हूँ आपके सामने कि मैं बहुत सालों से लगा रहा, स्ट्रगल भी, ये सब चीज़ें जो अभी हमने बातें की हैं। तो आप धैर्य रखिए और आपको हर चीज़ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और दूसरी बात कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद मिलता है, आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, मैं तो करता हूँ। पेरेंट्स का, अपने बुज़ुर्गों का, बड़ों का, उनको मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया आपके लिए और हर वक्त आपके लिए वो प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं। And for actors? एक्टर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करें, अपने काम को निखारें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बुक्स पढ़नी चाहिए और शेरो शायरी सुननी चाहिए आपको। और मतलब काम आपको मतलब अपने ऊपर काम करते ही रहना चाहिए। और जो हम लोग जो दुनिया में जो हमें दिखता है, जैसे जैसे मैंने एक्टिंग, मेरा कहना है कि मैं तो ज़िंदगी से सीखा हूँ एक्टिंग, तो वो ज़िंदगी में भी जो लम्हे आते हैं उनमें से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उन्हें भी आप गौर कीजिएगा, ध्यान से आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको एक्टिंग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम आएंगी। Thank you for joining us on Buzz by the Bay, Anil ji. I had a great time interviewing you. बहुत मज़ा आया. Thank you so much and look forward to your other releases. क्या बात है, क्या बात है। जो ज़बान दिल ना समझ सके, जो ना कह सके कभी दिल की बात,